जय हिंद दोस्तों, मैं आपका बायोलॉजी बडी स्वागत करता हूं आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस पर। आज हम लोग यहां पर एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझेंगे जिसको माइटोसिस और मियोसिस डिवीज़न कहते हैं। कि माइटोसिस और मियोसिस डिवीज़न में क्या डिफरेंस है, इसको आज हम लोग इस छोटे से कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो सबसे पहले माइटोसिस डिवीज़न को समझ लेते हैं। माइटोसिस डिवीज़न बेसिकली क्या है कि ये वेजिटेटिव सेल में होता है। वेजिटेटिव सेल्स मीन्स कि डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स में होता है। ये नॉर्मल बॉडी की जो सेल्स होती हैं उनमें देखने को मिलता है। जैसे कि स्किन की सेल हो गई, नाखून की सेल हो गई, आँख की सेल हो गई, बाल की सेल हो गई। इन सब में जो डिवीज़न देखने को मिलता है वो माइटोसिस डिवीज़न देखने को मिलता है। और इस डिवीज़न में क्या होता है कि बेसिकली सेल का डिवीज़न एक सेल से स्टार्ट होता है और दो सेल में जाके कंप्लीट होता है। मान लो एक सेल, ये जो सिंगल सेल है या पेरेंटल सेल है, ये जब डिवीज़न कंप्लीट करेगी, माइटोसिस डिवीज़न को कंप्लीट करेगी, तो ये दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगी, टू डॉटर सेल। और इसमें क्या है कि इसमें जो क्रोमोसोम का नंबर रहता है, अगर पेरेंटल सेल में 10 क्रोमोसोम नंबर है, 10 क्रोमोसोम, तो जो डॉटर सेल है उसमें भी 10 क्रोमोसोम रहेंगे। नंबर, जो क्रोमोसोम का नंबर है वो सेम रहेगा, 10 10। माइटोसिस डिवीज़न को इक्वेशनल डिवीज़न भी कहते हैं। इक्वेशनल डिवीज़न क्यों? क्योंकि इसमें जो पेरेंटल सेल में जितने क्रोमोसोम होते हैं उतने ही क्रोमोसोम दोनों डॉटर सेल में जाते हैं। जैसे कि पेरेंटल सेल में 10 क्रोमोसोम है तो दोनों डॉटर सेल में 10 ही क्रोमोसोम जाएंगे, इसलिए जो क्रोमोसोम का डिवीज़न है वो इक्वल होता है, इसलिए इसे इक्वेशनल डिवीज़न भी कहते हैं। और ये जो डिवीज़न है ये हम लोगों को जनरली वेजिटेटिव सेल या डिप्लॉयड सोमेटिक सेल में देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद मियोसिस को समझ लेते हैं। मियोसिस डिवीज़न बेसिकली क्या है कि रिप्रोडक्टिव सेल में देखने को मिलता है। जो कि रिप्रोडक्टिव सेल और रिप्रोडक्टिव सेल कहाँ पाई जाती हैं? रिप्रोडक्टिव सेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, टेस्टिस मेल में और फीमेल में ओवरी, इनमें जो सेल्स होती हैं उनमें मियोसिस डिवीज़न देखने को मिलती है। मियोसिस डिवीज़न बेसिकली क्या है कि एक सिंगल सेल से 4 सेल डिवाइड होके बनती हैं। मियोसिस डिवीज़न में एक सेल से 4 सेल डिवाइड होके बनती हैं। इसी को एक रिडक्शनल डिवीज़न भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो एक सेल है, सिंगल सेल, जिससे 4 सेल डिवाइड होके बन रही हैं, उसमें अगर 10 क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 10 है, तो जो नई सेल बनेगी उनमें क्रोमोसोम की संख्या घट के 5 हो जाएगी। 5 क्रोमोसोम, हर सेल में 5 क्रोमोसोम जाएंगे, इसलिए इस डिवीज़न को रिडक्शनल डिवीज़न भी कहते हैं। तो यही इसमें जो बेसिक डिफरेंस है माइटोसिस और मियोसिस डिवीज़न में, ये यही है कि माइटोसिस डिवीज़न में जो क्रोमोसोम नंबर है वो इक्वल अमाउंट में पहुंचता है। अगर पेरेंटल सेल में 10 क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल में भी 10 क्रोमोसोम ही पहुंचेंगे, इसलिए माइटोसिस डिवीज़न को इक्वेशनल डिवीज़न भी कहते हैं। और वो बेसिकली वेजिटेटिव सेल में देखने को मिलता है। जबकि मियोसिस जो है ये रिप्रोडक्टिव सेल में देखने को मिलता है, जो कि मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी जो स्ट्रक्चर होते हैं उनके अंदर देखने को मिलता है मियोसिस डिवीज़न। और इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक सेल से 4 सेल का डिवीज़न होता है। एक सेल डिवाइड होके 4 सेल बनाती है। मीन्स कि अगर जो सेल डिवाइड कर रही है उसमें 10 क्रोमोसोम है, तो जो 4 सेल बनेंगी तो उसमें जो क्रोमोसोम का नंबर है वो घट के 5 होके सब में पहुंचेगा। तो इसीलिए इसको रिडक्शन डिवीज़न भी कहते हैं। तो यही बेसिकली इसमें डिफरेंस है, रिडक्शन डिवीज़न। और ये जो डिवीज़न है वो रिप्रोडक्टिव सेल में देखने को मिलता है, और जो
माइटोसिस डिवीज़न है वो आपको क्या कहते हैं, वेजिटेटिव सेल या डिप्लॉयड सोमैटिक सेल में देखने को मिलता है। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू। टाटा।